आबकारी टीम ने पकड़ी 189 लीटर कच्ची शराब। आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में टीम ने सीपरी बाजार के डेरा पाडरी फिल्टर चौराहा एवं उन्नाव बालाजी मार्ग कोट बहटा के पास दबिश दी। इस दौरान एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटी से 46 पौवा देशी शराब सहित 189.20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। यहां से 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। यूपी का निर्यात 2 लाख करोड़ के पार। यूपी ने पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य का निर्यात 2,01,241 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 1,86,060 करोड़ रुपए की तुलना में 8.16% अधिक है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 5.45% से बेहतर है, लेकिन कई राज्यों ने इससे कहीं अधिक तेजी से निर्यात बढ़ाया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बहुत आगे हैं। इन राज्यों ने निर्यात 10,000 गुना तक बढ़ा दिया है। फसल की रखवाली करने गए किसान को सांड ने पटका। अछलदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग्वारी के मजरा बीरपुर में अन्ना मवेशियों का आतंक है। इससे फसल बचाने के लिए शनिवार सुबह खेत गए किसान को सांड ने उठाकर पटक दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीरपुर निवासी मान सिंह शनिवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर के पास स्थित खेत पर मूंग की खड़ी फसल की देखरेख करने गए थे। पति को छोड़ प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी युवती का कत्ल। यूपी के फतेहपुर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पति को छोड़ गैर समुदाय के प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी युवती की हत्या कर दी गई। भाई ने मारकर शव कुएं में फेंक दिया। ससुराल से घर लाते समय रास्ते में उसका गला दबाया था। आरोपी ने जंगल में रात बिताई। सुबह पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया। राम मंदिर चंदे में गबन। राम मंदिर में चंदे के गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मार्च 2025 से यह खेल चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज समेत कई साक्ष्य मिले हैं, जिससे अहम खुलासा हुआ है। 1.25 साल में पूरा हेरफेर हुआ है। बीते दिनों में अधिक रकम पार की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी में जुटी आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़ी तैयारी में जुटे हैं। लगातार जिलों में दौरे और सभाएं करने के बाद अब प्रत्याशी चयन की कसरत शुरू कर दी है। शनिवार को लखनऊ में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत वह खुद एक प्रत्याशी का साक्षात्कार ले रहे हैं। असम विमान हादसे में यूपी के 2 जांबाज शहीद। असम के जोरहाट एयरबेस पर वायुसेना के AN-32 कार्गो विमान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के 2 जांबाज बलिदान हो गए। बागपत के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर और अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। शनिवार को जैसे ही दोनों जवानों के बलिदान की सूचना उनके पैतृक गांवों में पहुंची तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जहां एक और परिवारों में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों को अपने सपूतों की शहादत पर गर्व भी है। पुलिस ने पेट्रोल में केमिकल मिलाकर बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने उतेलवा बाईपास के पास से बुधवार सुबह 5:20 पर अर्धनिर्मित रया एग्रीवेट से पेट्रोल व केमिकल चोरी कर मिलावटी पेट्रोल बेचने का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थानाध्यक्ष की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आगरा में लाखों लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। जाम की समस्या को देखते हुए खेरिया ईदगाह को जोड़ने के लिए नया रेल ओवर ब्रिज बनेगा। नई दिल्ली आगरा रेल लाइन पर आरओबी 4 लेन का होगा। इसके दोनों तरफ 1 से 1.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इससे पैदल यात्रियों को पुल पार करने में आसानी रहेगी। अलीगढ़ से जयपुर जा यूपी रोडवेज बस की दौसा में ट्रक से टक्कर। राजस्थान के दौसा में आगरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में बस में सवार कम से कम 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यूपी के 21 जिलों में
आंधी तूफान का अलर्ट। यूपी में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने रविवार को 21 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि रविवार सुबह ज्यादातर जिलों में हल्की धूप है, कहीं कहीं बादल छाए हैं। उमस की वजह से गर्मी बढ़ गई है। केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग में 4 दलाल पकड़े गए। केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग में 4 कथित दलालों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि ये लोग मरीजों और उनके तीमारदारों को बहला फुसलाकर सस्ती दवा और जांच का झांसा देकर निजी मेडिकल संस्थानों की ओर भेज रहे थे। केजीएमयू प्रशासन के अनुसार कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर कैंपस के विभिन्न विभागों की ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर में दलालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लारी कार्डियोलॉजी विभाग में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस को सौंप दिया गया है।